हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सेट्रा इन सब की कॉस्ट और वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट एंड वैल्यू की असेसमेंट करती है। कॉस्ट मतलब कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना खर्चा हुआ है उनकी हायरिंग में, ट्रेनिंग में, सैलरीज और बाकी के बेनिफिट्स में। वैल्यू मतलब उस कॉस्ट का, इन्वेस्टमेंट का क्या रिजल्ट होगा, इन फ्यूचर एम्प्लॉयज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। Here are some important definitions of human resource accounting by various scholars that you should know. I'm not going to read all these definitions. You can pause the video and read all the definitions one by one. Now, what are the objectives of human resource accounting? Rensis Likert के accordingly, human resource accounting has following objectives. Firstly, to provide cost value information for managerial decisions about acquiring, developing, allocating and maintaining human resources so as to attain cost effective organizational objectives. So human resource की cost and value की information provide करना ताकि जो managerial decisions हैं human resource की procurement, development, allocation and maintenance के regarding वो लेने में आसानी हो। सेकेंडली, टू एनेबल मैनेजमेंट पर्सनल टू मॉनिटर इफेक्टिवली द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैनेजर्स को हेल्प करता है ये देखने में कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में उनका इफेक्टिव यूज़ हो रहा है कि नहीं। Thirdly, to provide a determination of asset control. So human assets analyze करने में help करता है, human resource conserved है, depleted है, appreciated है। Fourthly, manager को effective management practices और strategies design करने में help करता है, उन्हें ये बता के कि कौन से decisions का, कौन से managerial practices का क्या result रहेगा, क्या financial consequences रहेंगे। Next topic is human resource costs. What are the types of costs associated with organizations human resource? जॉब के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स लोकेट करने में, सिलेक्ट करने में, उनको ट्रेन करने में जो भी खर्चा आता है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्टली, रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स। जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको ढूंढने में, उनको एनकरेज करने में कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, वो होती है रिक्रूटमेंट कॉस्ट। जैसे जब कोई जॉब ओपनिंग निकलती है तो इसकी एडवर्टीजमेंट करने में जो खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, जर्नल्स, रेडियो एट्सेट्रा, या अगर थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूटमेंट करनी है तो बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एट्सेट्रा। ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू करनी है जैसे कि monster.com, naukri.com, उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस, ये सब रिक्रूटमेंट कॉस्ट में आती है। फिर सिलेक्शन कॉस्ट होती है। सिलेक्शन मीन्स वीडिंग आउट। आपने जॉब वैकेंसी निकाली, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, नाउ आउट ऑफ दोज पूल ऑफ कैंडिडेट्स यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल पर्सन। रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स प्रोस्पेक्टिंग और सर्चिंग द कैंडिडेट्स, whereas सिलेक्शन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। तो वो आप कैसे चूज़ करोगे? टेस्ट कंडक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट एट्सेट्रा। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके, द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, टेस्टिंग, इंटरव्यूइंग, टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन बैकग्राउंड चेक्स एट्सेट्रा आती है सिलेक्शन कॉस्ट में। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट कॉस्ट। वंस द कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड देन दे आर असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। उनको टास्क असाइन की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। ट्रेवल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर मूविंग टू द फर्म्स प्लेस एट्सेट्रा, ये प्लेसमेंट कॉस्ट है। उसके बाद आती है ट्रेनिंग कॉस्ट। वंस द राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग टू देम। जॉब ट्रेनिंग होती है, जॉब से रिलेटेड जो टास्क हैं उनके बारे में उनकी नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, प्रमोशनल ट्रेनिंग होती है विच इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ टू एनेबल देम टू परफॉर्म हायर लेवल जॉब्स। Next is development costs. Cost incurred to increase employees' capabilities beyond immediate skills required for the job. For example, organization में employee development programs होते हैं, seminars होते हैं, उन पर जो expenses होते हैं वो आते हैं development costs में। These are the different types of human resource costs that we have discussed so far. Next is methods of valuation of human resource.
हाउ कैन वी मेजर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब उनकी वर्थ, प्रेजेंट वर्थ ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विसेज. सो इफ अ पर्सन हैज़ नो फ्यूचर यूज, इट हैज़ नो वैल्यू. कौन कौन से मेथड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? फर्स्ट इज हिस्टोरिकल और एक्चुअल कॉस्ट मेथड. इस मेथड में क्या होता है कि जो भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है रिक्रूटमेंट में, फैमिलराइजेशन मतलब इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इन सब पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दे आर कैपिटलाइज्ड एंड अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कैपिटलाइज मतलब द कॉस्ट इज एडेड एंड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. अमोर्टाइज्ड मतलब रिटन ऑफ टू ग्रेजुअली write off the initial cost of an asset over a period. If the human assets are liquidated prematurely, the whole of the amount not written off is charged to the income of the year in which year the asset is liquidated. मतलब अगर कोई एम्प्लॉय पहले ही छोड़कर चला जाता है, मान लो कोई एम्प्लॉय 10 साल काम करने वाला था पर 5 ईयर्स के बाद ही छोड़ देता है या किसी और वजह से वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाता, तो जो बचे हुए 5 ईयर्स हैं उनका जो अमाउंट बनता है वो एक तरह से इनकम होगी कंपनी की. सो इट इज़ चार्ज टू द इनकम ऑफ द ईयर इन विच ईयर द एसेट इज़ लिक्विडेटेड, मतलब जिस साल एम्प्लॉय छोड़ कर जाएगा. इस मेथड में ह्यूमन रिसोर्स को फिजिकल एसेट्स की तरह ही देखा जाता है, जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा, वेयर द कॉस्ट इज मैच्ड विद द रेवेन्यू. The human resource accounting can be shown in balance sheet and profit and loss account because the information in these statements is also stated on historical cost basis. Historical cost मतलब जो original cost है human asset की when it was acquired. ज़्यादातर जो long term assets होते हैं they are recorded at their historical cost on balance sheet. Recruitment, selection and placement पर जो cost आती है उसको acquisition cost बोलते हैं और orientation, training की cost को लर्निंग कॉस्ट बोलते हैं. इस मेथड की एडवांटेज ये है कि इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अप्लाई और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. लिमिटेशन ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ ईयर्स ओवर विच द कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर इज़ टू बी amortized because it is very difficult to estimate the number of years an employee will be with the firm. Next method is replacement cost method. मतलब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको न्यू एम्प्लॉय से रिप्लेस करने में जो कॉस्ट होगी दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड लर्निंग कॉस्ट, मतलब रिक्रूटमेंट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट. एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड वैल्यूज ऑल ह्यूमन रिसोर्स एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. और ये मेथड प्रेजेंट वैल्यू बताता है ह्यूमन रिसोर्स की. इट इज़ मोर रियलिस्टिक क्योंकि करंट वैल्यू पता चलती है ह्यूमन रिसोर्स की इवन in the time of inflammation. Disadvantage of this method is that it results in biased estimate because different managers may arrive at quite different estimates. The value differs from person to person, making it difficult to find identical replacement of the present human asset. तो बिल्कुल exact replacement current employee की मिलना हमेशा possible नहीं होता. Secondly, क्योंकि ये current value बताता है employees की, but in future जो level है knowledge का, competencies, loyalty वो different होंगी. Time के साथ साथ employees are more polished. These things are developed over time which are not considered in this method. Next method है standard cost method. It is improvement over replacement cost method. Replacement cost method में जो complicated calculations होती हैं उसको avoid करने के लिए standard cost method develop किया गया, जिसमें employees के grades के हिसाब से उनकी recruitment, hiring, training and development की जो cost होती है वो हर साल calculate की जाती है and is made up to date every year. Employees की hierarchical position के basis पर categories बनाई जाती हैं और हर category के लिए standard कॉस्ट फिक्स की जाती है और एम्प्लॉयज़ की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज़ किया जा सकता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए. एडवांटेजेस इस मेथड के ये है कि ये बहुत सिंपल मेथड है, इजी टू इम्प्लीमेंट. डिसएडवांटेज इस मेथड का ये है कि जो एम्प्लॉयज़ सेम ग्रुप में भी होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, उनकी नॉलेज, कैपेबिलिटीज़, स्किल्स डिफरेंट हो सकती है और ये डिफरेंसेस ये मेथड कंसिडर नहीं करता. जो सेम ग्रुप में है उनकी सेम वैल्यू होगी. नेक्स्ट मेथड इज़ प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच और इकोनॉमिक कॉस्ट मेथड.
This method try to measure economic value rather than record simple investment in human resources at historical or replacement cost. Present value find out करने के लिए हम discount rate consider करते हैं. This discount rate is normally that rate which is cost of capital, the rate of return the firm expects to earn. Under this method, the future earning of various grades of employees are estimated up to the age of their retirement and are discounted at the rate of cost of capital to obtain their present value. इस मेथड में हम जो वैल्यू निकालते हैं वो इस बेसिस पर निकालते हैं कि जितने टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा. जो भी पेमेंट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पे, अलाउंसेस, बेनिफिट्स एट्सेट्रा अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट दे आर एस्टिमेटेड एंड डिस्काउंटेड अप्रोप्रिएटली टू अराइव एट द प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस मेथड आर, सबसे पहले हर एम्प्लॉय को उनकी एज और एफिशिएंसी के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है और फिर ये कैलकुलेट किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की अलग अलग ग्रुप्स में एवरेज इनकम क्या है. देन वी कैलकुलेट द इनकम ऑफ एवरी ग्रुप up to the date of retirement. Then we apply the cost of capital rate or discount rate. फिर जो वैल्यू निकल कर आती है that is the value of human assets of the group. एडवांटेजेस इस मेथड के ये है कि ह्यूमन कैपिटल वैल्यू निकाली जाती है आफ्टर कंसिडरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज़. दस ड्यू वेटेज इज गिवन टू वर्किंग लाइफ स्पैन ऑफ एम्प्लॉयज़. Disadvantage is that it is difficult to estimate the number of years an employee will be with the firm. Next method is asset multiplier method. इस मेथड में ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स और कैटेगरीज लाइक टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट, ऑपरेटिव और क्लरिकल मैनेजमेंट. Individual remuneration or remuneration of group of persons in the same grade may be multiplied by a factor. That factor is determined on the basis of his contribution to the success of the business. जो भी individual values आती हैं उसे add करके total value of human assets employed in an organization can be calculated. इसे एक example की help से समझते हैं. मान लीजिए कि organization में 4 types of grades हैं, A, B, C and D. Top management, middle management, supervisory management and clerical management respectively. Total remuneration of these grades is 5 lakhs, 7 lakhs, 10 lakhs and 30 lakhs respectively. Relevant factors are 4, 3, 2 and 1. The value of human asset shall be rupees 20 lakhs for grade A, 21 lakhs for grade B, rupees 20 lakhs for grade C and 30 lakhs for grade D. The total value of human asset shall be 20 plus 21 plus 20 plus 30 is equal to 91 lakhs. Highest multiplier is attached to the senior management grade or lowest multiplier is used for operative and clerical grades. So these are the main methods used to calculate the value of human resource. Now coming to the advantages and benefits of human resource accounting. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग में यूज़फुल होता है जब कोई कंपनी एक्सपैंड करने के बारे में सोचती है या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचती है या टेक्नोलॉजी में चेंजेस चाहती है. इन सब में ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है. अगर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो कॉर्पोरेट प्लान इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा. मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है या प्रमोशन, ट्रांसफ़र और रिटेंशन. Human resource accounting identifies human resource as valuable assets which helps in preventing misuse of human resource by the superiors as well as the management. It helps the management in planning and executing personnel policies and plans pertaining to the recruitment, transfer, promotion and retrenchment of human resource. Limitation ये है कि human resource की life किसी भी organization में predict करना बहुत मुश्किल है. इट इज़ अनसर्टेन सो इट्स वैल्यू इज़ ऑल्सो अनसर्टेन. कौन कब किस वजह से जॉब छोड़ के या किसी को निकालना पड़ जाए जॉब से ये कोई एडवांस में नहीं बता सकता. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू अनसर्टेन सिचुएशंस में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. The human resource accounting may lead to dehumanization in organization. अगर valuation correctly ना की जाए या valuation के results properly ना use किए जाए तो it results in dehumanization. Human cost and value निकालने का कोई specific method नहीं है. जो भी methods हैं उनकी अपनी limitations हैं, अपने drawbacks हैं.
तो कोई एक ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप इस टॉपिक पर नोट्स चाहते हैं या आप UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट simplynotes.in. I've also shared the link of the website in the description box. Thank you for watching.